हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग हर्ष, अभिषेक, पंकज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा अभी ऐप पर कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, अभी 2 मिनट में सोने लगेंगे। सबसे पहले एक बार कंफर्म कर दें, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग गुड्डू, अभिषेक, राहुल, पिंटू, नीरज, धीरज, रुद्र, सुमन, अभिषेक, रीना। गुड मॉर्निंग राहुल, मंगेश, पिंटू, गिरिराज, अभिषेक, कुलदीप। गुड मॉर्निंग नकुल, मनीषा, सचिन। अभी 1 मिनट रुकिएगा, कमेंट्स का थोड़ा इशू है ऐप पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वॉइस वगैरह क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें। गुड मॉर्निंग प्रवीण, राहुल। चलिए, तो फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। आपका थोड़ा सा 5-10 मिनट लेंगे। पहले आपकी बैच के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें कि बैच में हमारा क्या क्या सिलेबस डिस्कस होगा। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बैच के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 to 10 मिनट्स के लिए पहले आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप मैथ्स स्पेशल बैच है, ये मैथ्स स्पेशल बैच, और ये जो बैच होता है वो सीजीएल्स प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट करके दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस बैच में आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, प्री लेवल से स्टार्ट होगा, और ये आपका मेंस लेवल तक आपका ये बैच आपका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इस बैच का सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है, बाकी की चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स में हमारे 2 पार्ट होते हैं। मैथ्स में हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अर्थमेटिक का और एक पार्ट होता है आपका एडवांस का। ठीक है, एक अर्थमेटिक का होता है और एक एडवांस का मैथ होता है। तो अर्थमेटिक का आपका सिलेबस क्या है और एडवांस का आपका सिलेबस क्या है, दोनों ही चीजों को हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं, और एडवांस मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपके टॉपिक पर आएंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका देखिए, मैथ्स का जो अर्थमेटिक है उसे हम 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। मेन जो पार्ट होते हैं वो आपके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सब बताएंगे अभी बैच के बारे में। तो प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक आपके परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं, एक ही टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, यानी एक ही लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा आपका आता है रेशियो, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज। ये चारों पांचों टॉपिक जो होते हैं ये हमारे सेम लॉजिक पर होते हैं, यानी कि अनुपात, मिश्रण, साझेदारी, आयु और औसत। क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके एक ही पैटर्न पर होते हैं, रेशियो पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे ये सब परसेंटेज पे होते हैं, ये सब रेशियो पे होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक बार में ही डिस्कस करेंगे। तीसरा आपका टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क वाला। देखिए, टाइम एंड वर्क, वैसे तो मैथ्स पूरा रेशियो पर ही बेस्ड होता है, पूरा मैथ्स रेशियो पर ही बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी ये 3-4 अलग अलग पार्ट हैं। तीसरे पार्ट में आपका अर्थमेटिक में आता है टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप्स एंड सिस्टम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्य और समय, कार्य और मजदूरी और पाइप और टंकी, ये आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है? तीसरा पार्ट है।
चौथे पार्ट में आपका आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन एंड रेस, यानी कि चौथा पार्ट आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। तो बेसिकली ये अर्थमेटिक के जो मेन पार्ट होते हैं वो ये 4 पार्ट होते हैं, और पांचवा जो पार्ट होता है वो आपका इन्हीं सबका कॉम्बिनेशन होता है डीआई। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप में कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो सभी के सभी आपके जो होते हैं वो ग्राफिकल वे में, जब आपको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, डीआई हो जाता है। यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन जो भी आपने देखे होंगे तो उस कंडीशन में उन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, डीआई। तो ये आपका अर्थमेटिक का सिलेबस है। ये सभी आपका क्या है, अर्थमेटिक का सिलेबस है जो हमें अर्थमेटिक में डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस की। देखिए एडवांस मैथ जो होता है इसमें भी आपके जो टॉपिक्स हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडवांस में सबसे पहले आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक टॉपिक है जो काफी ब्रॉड टॉपिक है अपने आप में, और इस टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आपके ये सारे यहाँ पर लाइन से आपको दिए गए हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए। नंबर सिस्टम में आपका जैसे नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या, दूसरा दूसरा आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, तीसरा तीसरा आपका बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय, चौथा आपका यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक, पांचवा आपका लास्ट 2 और 3 डिजिट्स, यानी कि केवल यूनिट प्लेस डिजिट नहीं, लास्ट के 2 और 3 अंक भी अगर आपसे पूछे जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, स्क्वायर एंड रूट्स यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घनमूल, ये सब आपका एक ही पैटर्न का है। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मतलब विभाजिता पर आधारित। नेक्स्ट आपका एपी, जीपी, एचपी, यानी कि जो भी आपकी सीरीज होती हैं, जो भी आपकी क्या होती हैं, सीरीज होती हैं, समांतरण श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। नेक्स्ट वन आपका आता है बॉडमास, और लास्ट में आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो है आपका नंबर सिस्टम का आपका सिलेबस है। दूसरा आता है आपका टॉपिक एडवांस का एलजेब्रा। देखिए एलजेब्रा अपने आप में ये भी काफी ब्रॉड टॉपिक है, काफी ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो ये टॉपिक में हम आपको 10 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, यानी कि 10 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं एलजेब्रा में, तो इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करके हम डिस्कस आपसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तीसरा जो आता है आपका, देखो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम और अलजेब्रा एक दूसरे से रिलेटेड बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत काफी चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। जैसे आपका नेक्स्ट तीसरा पार्ट आता है मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये दोनों एक ही जैसे टॉपिक होते हैं। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। तो मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन में आपको नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं मेंसुरेशन के, और वो 3 पार्ट आपके क्या होते हैं, वो मेंसुरेशन के 3 पार्ट होते हैं आपके मेंसुरेशन 2D। 2D मतलब जैसे आपके क्वेश्चन ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल और आपके सर्कल, मेनली ये होते हैं, हेक्सागन, ऑक्टागन वगैरह भी आपके होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, और आपके बोल सकते हैं वृत्त और षटभुज, अष्टभुज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो 2D में आते हैं। 3D में आपका जैसे कि सिलेंडर है, कोन है, स्पेयर है, हेमी स्पेयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये सब 3D होते हैं। जैसे कि घनाभ, आपका स्पेयर मतलब आपका गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, ये सब आपके 3D में आते हैं। और वैसे तो प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रन ये भी 3D का पार्ट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये आपका मेंसुरेशन हो गया। नेक्स्ट वन आपका आता है ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ज्योमेट्री पढ़ने के बाद अगर आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो आपको मेंसुरेशन में 80-90% फॉर्मूले लर्न नहीं करने होते, मतलब बिना लर्न किए ही आप 80 से 90% क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के ही आप कर सकते हैं मेंसुरेशन के भी। तो
ज्योमेट्री में आपके बेसिकली 5 पार्ट होते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण, ट्राइंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, सर्कल वृत्त और पॉलीगन बहुभुज, जिसमें से आपका ट्राइंगल और आपका सर्कल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं दो से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम 8 टाइप्स में डिस्कस करेंगे, 8 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको डिस्कस करेंगे 8 टाइप्स में। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। लास्ट वन आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ये तो हो गई बात आपकी सिलेबस की, ठीक है। अब यहां पर 2-3 बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो स्पेशली ये बैच किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा, दूसरा आपका एक स्पेशली कमेंट और है कि इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो देखिए कि ये जो बैच है वो आपका मेनली, जब हम मैथ्स स्पेशल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये सभी एग्जाम्स को टारगेट करता है, यानी कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, 0 लेवल से, और मॉडरेट से लेकर के जो भी आपका टफेस्ट लेवल होता है जो आपके एग्जाम्स रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करेगा। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या जो भी बेसिक एग्जाम है, सीपीओ वगैरह, उन सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। सीडीएस के सभी एग्जाम्स को, सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो भी कवर करेगा। इसके अलावा जो भी जितने भी एसआई होते हैं, कोई भी एसआई हो किसी भी स्टेट का, उन सबको कवर करेगा। इसके अलावा सी सेट को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कवर करेगा। इसके अलावा आप बोल सकते हैं अर्थमेटिक बैंक का कवर करेगा, बैंक का कंप्लीट अर्थमेटिक कवर करेगा। और स्टेट लेवल के, मतलब ये बेसिक लेवल से भी होता है तो स्टेट लेवल को भी कवर करता है। मतलब ये जो होता है वो कंप्लीट पैकेज होता है, यानी कि अगर आप छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक की प्रिपरेशन करने हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल है। बिल्कुल डीएसएसएसबी को भी प्रिपेयर करता है, एसएसबी, सारे एग्जाम्स, ठीक है। अब आपका यहाँ पर एक चीज और आती है कि ये सभी एग्जाम्स को कवर करता है, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब सीएचएसएल को भी कवर करेगा। लेकिन अगर आप ओनली सीएचएसएल पे टारगेट कर रहे हैं, देखिए 2 चीजें होती हैं। हाँ, रेलवे के भी सारे एग्जाम्स को कवर करता है। 2 चीजें होती हैं कि एक तो हम सभी एग्जाम्स देते हैं और एक होता है हमारा स्पेशल टारगेट होता है। तो अगर आपका केवल कोई स्पेशल टारगेट है, जैसे कि आपको केवल बेसिक लेवल के एग्जाम्स देने हैं, तो आप स्टेट लेवल वाला बैच बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप मैथ्स स्पेशल यानी बेसिक से लेकर के अगर अपर लेवल तक के एग्जाम आप सब देना चाहते हैं तो आप मैथ्स स्पेशल लें। लेकिन अगर आप केवल बेसिक एग्जाम देते हैं तो उस कंडीशन में आप स्टेट लेवल वाला ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा। देखिए जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन रहता है बैच का, और स्टैंडर्ड ड्यूरेशन जो रहता है वो आपका रहता है नॉर्मली अराउंड 4 मंथ्स, अप्रोक्स 4 मंथ्स आपके रहते हैं ओनली फॉर अर्थमेटिक। अप्रोक्स 4 मंथ्स में आपका अर्थमेटिक कवर होगा। लगभग 4 महीने में आपका अर्थमेटिक कवर होता है। और लगभग इतने ही समय में आपका 4 मंथ से 4.5 मंथ्स में आपका एडवांस मैथ्स खत्म होता है। यानी कि बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका लगभग 8 मंथ्स का रहेगा, ठीक है। लगभग 8 मंथ्स का आपका बैच का ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर हम 8 महीने तक पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्स बीच में आते हैं, जैसे कि अभी किसी बच्चों के एग्जाम्स अभी भी हैं, अब फ्यूचर में 1-2 महीने में, 3 महीने में बहुत सारे आपके एग्जाम्स हैं, तो दिक्कत ये आती है कि अगर हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं और बैच 8 मंथ्स ड्यूरेशन का रहेगा तो हमारे लिए नॉर्मली दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस बैच की एक स्पेशलिटी और है, वो है लाइव प्लस बीओडी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं इस बैच के में लाइव प्लस बीओडी का मतलब अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव तो है ही, लेकिन कुछ बच्चों के जिनके एग्जाम्स नियर बाई हैं, जल्दी एग्जाम्स हैं, वो बच्चे इसे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे बीओडी भी देख सकते हैं। यानी कि इस बैच में आपको बीओडी फ्री दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद आपका कोई एग्जाम है और आपको ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ना है,
आपको बाकी चीजें आती हैं तो सब सारे टॉपिक्स की आपको बीओडी मिलेगी। अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री का कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉब्लम करता है तो वो भी इसमें होगा। मतलब कोई भी टॉपिक, पूरा कंप्लीट मैथ्स का जो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं वो इसमें आपको इंक्लूडेड है, मतलब दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ये आपका बैच के साथ हैं, वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के एग्जाम्स नियर बाई हैं और जो बच्चे कंटिन्यू इसमें मतलब कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मिलेगा सबको, लेकिन जो बच्चे कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना चाहते हैं उसके लिए बीओडी भी साथ में फ्री है। ठीक है, और लाइव क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलती रहेंगी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उनके पास टाइम भी है, जल्दबाजी नहीं है। मतलब समझ लीजिए जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अभी उनके पास टाइम है, जल्दी नहीं है, तो उनके लिए ये कंप्लीट लाइव बैच है। अभी तक हम जो कुछ टाइम पहले तक हमारे जो बैच आते थे उसमें हम एक साथ 2 क्लासेस पैरेलल चलाते थे, एक अरिथमेटिक की और एक एडवांस की। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती थी कि बच्चे एक साथ 2-2 बैच 2-2 क्लासेस को कवर नहीं कर पाते थे और उसमें काफ़ी उनके पास प्रेशर हो जाता था। तो अब फिलहाल ये जो बैच आपका चलेगा वो एक दिन में आपकी एक ही क्लास चलेगी। मतलब ये नहीं है कि आपकी पैरेलली 2 क्लासेस चलेंगी, एक दिन में एक दिन में आपकी एक ही क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, यानी कि पहले जो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम आपका स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की पहले सारी क्लासेस चलेंगी और जब अर्थमेटिक आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिर एडवांस चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला डाउट आपका ये था कि बैच किस किस एग्जाम को कवर करेगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो एग्जाम्स होते हैं और टॉप लेवल तक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबको कवर करेगा। दूसरा, हाँ, सीडीएस को कवर करेगा, हम पहले बोल चुके हैं। दूसरा, आपका ये बैच का ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका अराउंड 8 मंथ्स रहेगा। तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि इस बैच में आपको बीओडी दिया जा रहा है फ्री, यानी कि जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं नियर बाई वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम, कमेंट्स देख रहे थे, ठीक है। तो जिन बच्चों के नियर बाई एग्जाम है वो बीओडी भी देख सकते हैं, प्लस लाइव क्लासेस हैं। अब लाइव क्लासेस में कुछ बच्चों का रहता है कि अगर हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको इस बैच के साथ आपका जैसे ही आप बैच बाय करेंगे आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी पूरे बैच की। मतलब फुल टॉपिक्स की आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट पीडीएफ यानी कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिलेंगी। आपको बच्चे पूछते हैं कि सर कोई बुक बाय करने की जरूरत है? जी नहीं, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो शीट हैं वो आपके लेटेस्ट लास्ट ईयर्स में जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं उसके जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर सबको? तो फिलहाल आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, रेलवे के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ओनली स्पेशली रेलवे के लिए कर रहे हैं तो आप स्पेशल रेलवे के लिए स्टेट लेवल लें, लेकिन कंप्लीट एग्जाम्स के लिए आप इस बैच को ले सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हमारा हुआ ये बैच के बारे में। बैच की जो फीस है वो अभी आपकी बढ़ चुकी है, पहले 1099 थी, अब वो आपकी 1199 हो चुकी है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले दिन लिया है, पहले दिन जिन बच्चों ने बैच लिया है उन बच्चों की जो फीस थी वो फीस थी आपकी 1099, लेकिन फिलहाल अभी आपकी फीस बढ़ करके हो चुकी है 1199। ये आप जानते हैं कि फर्स्ट डे एक दिन के लिए फीस आपकी कम रहती है। हाँ ठीक है, चलो, ये हुआ आपका सिलेबस और ये हुई आपकी बैच की इंफॉर्मेशन। अब हमें उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बैच के रिगार्डिंग कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो ना समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं महारथियों टॉपिक की ओर। चलिए, तो फिलहाल आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, देखिए आज जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है यूनिट प्लेस डिजिट। ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट को हिंदी में कहा जाता है
इकाई का अंक क्या कहा जाता है? इकाई का अंक। अब ध्यान दीजिएगा महारथियों, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि हमारा इकाई का अंक। क्या होता है इकाई का अंक? इसे हम समझते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, एसएससी में या सीडीएस में या और भी बहुत से स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। हर साल आपसे पूछा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक हर साल आपसे पूछा जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये बेहद आसान टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसे आराम से समझ पाएंगे। हम इनको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इकाई का अंक होता क्या है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, सपोज करिएगा कि अगर हम आपसे ये कहें कि 22 इंटू 4, सपोज करिए, तो 22 इंटू 4 कितना आएगा? 88। तो इसके मल्टीप्लाई 88 आएगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई में पूरे नंबर से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट से। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपका कितना होगा? 88 में 8 होगा। यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन आपका इसमें कैसे आएगा? इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे तो आएगा नहीं कि 22 इंटू 4। अब यहीं पर आपको कर देगा, सपोज करिए उसने बोला 232 की पावर 537 लिख दिया, इंटू 329 की पावर 821 लिख दिया। तो अब आपसे पूछेगा, ये एक हमने एग्जाम्पल दिया है, एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, तो वो आपको इसमें ये पूछेगा कि इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, हमें उस पूरे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल इससे है कि इसकी जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में लास्ट में जो अंक आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट जो आएगी, वो आपकी क्या आएगी। चलिए महारथियों, अब ध्यान से एक चीज समझिएगा कि किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस डिजिट होता है वो आप समझ सकते हैं कि वो हमेशा लास्ट डिजिट के मल्टीप्लाई पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कभी भी यूपीडी पूछा जाएगा तो पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है? केवल लास्ट की डिजिट से। तो लास्ट की डिजिट से पहले जो भी लिखा हुआ है वो सब फर्जी होता है, कुछ भी नहीं है, सब लिखा हुआ है, सब फर्जी है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूपीडी क्या होगा? यूपीडी मतलब इकाई का अंक, जो डिपेंड भी किस पर करेगा? केवल और केवल लास्ट की डिजिट पर। हम आपके 10 मिनट्स लेंगे, पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट्स बेसिक समझाने में लेंगे, और उसके बाद आपको ये 10 मिनट्स सुकून से समझिएगा, उसके बाद आप इसको धुआं धुआं कर देंगे, बहुत ही ज्यादा आसानी से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले यूनिट प्लेस डिजिट को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका बेसिक, यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो बताएंगे। दूसरा में इसमें बेसिक क्वेश्चंस को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीसरे पैटर्न में कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, उसको डिस्कस करेंगे। और चौथे पैटर्न में आपको फैक्टोरियल वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिखने में अजीब से लगते हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये 3 से 4 पार्ट में हम आपका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपके 10 मिनट्स लेंगे, उसके बाद आप इसे बहुत आराम से कर पाएंगे। अच्छा महारथियों, अब सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि जैसे हमने आपको बताया कि यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक किस पर डिपेंड करता है? लास्ट के अंक पर। अब हमें ये बताओ लास्ट में क्या क्या हो सकता है? लास्ट में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लास्ट में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। जल्दी से ये भी देखिए, क्या लास्ट की जो डिजिट है 0 से लेकर 9 के अलावा और कुछ भी हो सकती है? ठीक है, क्या 0 से लेकर 9 के अलावा और कोई भी डिजिट हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब समझिए, अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि अगर अगर आपका इनमें से कोई नंबर हुआ, सपोज करिए, ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं मेन पॉइंट की ओर। अगर लास्ट में हमारा देखिए स्टार्टिंग की
दो डिजिट, स्टार्टिंग की दो डिजिट क्या है 0 1, मिड की दो डिजिट 5 और 6, यानी कि लास्ट में अगर हमारा इन चारों में से कोई नंबर हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम आपसे ये कहें लास्ट में हमारा 6 हुआ, तो बताइए 6 की पावर 1 कितनी आती है? आप सभी जानते हैं 6 की पावर 1 6 आती है। 6 की पावर 2 करो तो 36 में भी लास्ट में 6 आता है। 6 की पावर 3 करो तो 216 में भी लास्ट में 6 आता है। 6 की पावर 4 करो तो 1296 में भी लास्ट में आपका 6 आता है। यानी कि आप एक चीज बोल सकते हैं यानी कि आप एक चीज बोल सकते हैं कि 6 की पावर कुछ भी होगी, 6 की पावर कुछ भी होगी, लास्ट में आपका हमेशा 6 आएगा। सिमिलरली देखिए, अगर आप 5 की पावर 1 करें तो भी 5 आता है, 5 की पावर 2 करें तो 25 में भी 5 आता है, 5 की पावर 3 करें तो 125 में भी 5 आता है, 5 की पावर 4 करें तो 625 में भी 5 आता है। आता है नहीं आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि लास्ट में 6 हो, लास्ट में 5 हो, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपका हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसे ही 0 की पावर कुछ भी हो, अब आप सोचिए 0 की पावर 1 हो तो भी 0 आता है, 0 की पावर 2 हो तो भी 0, 0 की पावर 3 भी 0, 0 की पावर 4 भी 0। ऐसे ही 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1 भी 1, 1 की पावर 2 भी 1, 1 की पावर 3 भी 1 और 1 की पावर 4 भी 1। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 की पावर भी कुछ भी हो तो भी आपका क्या आता है? हमेशा 1 आता है। यानी कि हमें एक चीज समझ में आई कि लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा? सेम डिजिट होगा। सेम डिजिट मतलब वही अंक होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम आपको दिखाते हैं, देखो महारथियों ध्यान से देखो, अब हम आपसे ये कहें 636 की पावर 83, तो बताइए क्या आपको इसके लिए कुछ भी सोचना है? नहीं, आप बहुत ही आराम से बोल सकते हैं। हमने आपसे कहा 850 1 की पावर 832, हमने आपसे कहा 930 की पावर 9321। अगर हम आपसे ये कहें 620 तो आपका हो चुका है, 625 की पावर 8371, तो क्या आपको सोचना है? नहीं। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको एक चीज बताई, और हमने आपको वो एक चीज क्या बताई? हमने आपको एक चीज बताई कि अगर लास्ट में 6 है, 1 है, 0 है, 5 है, तो आपको सोचना ही नहीं है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, यूपीडी आपका हमेशा क्या होता है? सेम अंक होता है। तो इस क्वेश्चन में सोचना ही नहीं, लास्ट में 6 है तो इसका इकाई का अंक यूपीडी आपका कितना होगा? 6 होगा। लास्ट में 1 है तो इसका यूपीडी आपका कितना होगा? 1 ही होगा। लास्ट में 0 है तो इसका यूपीडी आपका क्या होगा? 0 ही होगा। लास्ट में 5 है तो इसका यूपीडी आपका 5 ही होगा। यानी कि बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल सेम आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन को वो फर्जी भी कर सकता है। इसी क्वेश्चन को कैसे फर्जी कर सकता है, आप ध्यान से देखिएगा। हम आपसे कहें 326 की पावर 26 की पावर 27 की पावर 28 की पावर 29, देखिए, और देखिए फर्जी क्वेश्चन 835 की पावर 86 की पावर 87 की पावर 88 की पावर 89, 931 की पावर 32 की पावर 33 की पावर 34 की पावर 35, सब दिखा हुआ है। 820 की पावर 82, 83, 84, 87, सब फर्जी, सब फर्जी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपका क्या है? दिखावा है। तो आप समझ गए होंगे कि कभी कभी ऐसे फर्जी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और इन फर्जी क्वेश्चन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। हम सभी जानते हैं लास्ट में 6 हो, 1 हो, 0 हो, 5 हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, जैसे लास्ट में यहां 6 है, पावर कुछ भी हो, यूपीडी क्या होगा? 6। लास्ट में यहां 5 है, पावर कुछ भी हो, यूपीडी क्या होगा? 5। लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी हो, यूपीडी क्या होगा? 1। लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी हो, यूपीडी क्या होगा?
0। बताइए महारथियों, जल्दी से बताइए, क्या ये आपको समझ नहीं आया है? बताइए, क्या ये आपको समझ आया है या नहीं आया है? जल्दी से बताइए। क्लियर सबको? बताते हैं सुरेंद्र अभी आ गया है। चलिए अच्छी बात है, अगर सबको क्लियर है बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? हमने आपको एक पॉइंट बताया कि अगर कहीं पर भी, अब हमारा पहला पॉइंट अब आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लास्ट की डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, 0 हो, 1 हो और 5 हो, 6 हो, तो इसका जो यूपीडी आएगा महारथियों, क्या यूपीडी? यूपीडी मतलब इकाई का अंक, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम डिजिट। सेम डिजिट मतलब वही अंक। यानी कि अगर इनमें से कोई भी संख्या आती है तो आपको यूपीडी के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम एक चीज समझ चुके हैं कि ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया और ये हमारे क्या हो गए? फर्जी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अगर आपका इनमें से 0 1 5 6 में से कुछ भी आता है, ठीक है, 0 1 5 6 में से कुछ भी आता है, तो आपका जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा? सेम डिजिट रहेगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरा, ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे 4 और 9 की। किसकी बात करेंगे महारथियों? 4 और 9। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए एक चीज देखिएगा, जैसे यहां पर आपका सेम नंबर हर बार रिपीट होता है, तो जो रिपीटेशन होता है, इसके अलावा जो आएंगे सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी जितना बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। देखिए ये एक ही डिजिट के बाद जो रिपीट होता है इसे बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी, यानी कि साइक्लिसिटी। और अगर कोई नंबर दो दो पावर के बाद रिपीट होता है तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 होगी। अगर कोई नंबर एक ही पावर के बाद रिपीट होता है तो साइक्लिसिटी 1 होगी। 3 के बाद रिपीट होता है तो साइक्लिसिटी 3 होगी। 4 के बाद रिपीट होता है तो साइक्लिसिटी आपकी 4 होगी। अब जैसे हम बात करते हैं 0 1 5 6, ये तो हम समझ चुके हैं कि इनकी जो साइक्लिसिटी है वो आपकी कितनी है? 1 है। तो इनकी साइक्लिसिटी आपकी कितनी है? 1 है। यानी कि एक ही के बाद आपके क्या हो जाते हैं? रिपीट। अब हम बात करते हैं 4 की और 9 की। देखो इन दोनों की सेम है। जैसे आप नोटिस करोगे 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 की पावर 2 कितना होता है महारथियों? 16। फिर आप 4 की पावर 3 करोगे तो 64। 4 की पावर 4 करोगे तो आपका हो जाएगा 256। 4 की पावर 5 करोगे तो फिर ऐसे ही, 4 की पावर 6 करोगे फिर ऐसे ही, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8, ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 4 में आप नोटिस करोगे कि एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ऐसे ही यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर आपका 6 आएगा। तो आप नोटिस करेंगे एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? इनकी साइक्लिसिटी हो गई आपकी 2। यानी कि ये 2 के बाद आपका क्या होता है? रिपीट होता है। सेम प्रोसेस आपका 9 के लिए होगा। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 आपका 81, 9 की पावर 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 729। फिर ऐसी 9 की पावर 4 करेंगे, 9 की पावर 4 81 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें लास्ट में 1 आएगा। फिर 9 की पावर 5 करेंगे तो उसमें लास्ट में 9 आएगा। 9 की पावर 6 करेंगे तो उसके लास्ट में आपका 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो इनमें हमें क्या समझ में आया कि इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। और अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये सभी पावर आपकी क्या है? ऑड है। और ये सभी पावर आपकी क्या है? इवन है। ये सभी पावर आपकी क्या है? ऑड है। और ये सभी पावर आपकी क्या है? इवन है। अब महारथियों हमें ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ, आप सभी नोट कर रहे हो, जब कभी भी पावर आपकी ऑड आ रही है
तो पावर ऑड आने पर आपका यूपीडी वही आ रहा है जो पावर 1 पर आ रहा है, और अगर कहीं पर भी पावर आपकी इवन आ रही है तो उसमें यूपीडी वही आ रहा है जो 4 की पावर 2 पर आ रहा है। सेम ऐसे ही 9 में अगर आपकी पावर ऑड है तो यूपीडी वही आएगा जो आपका 1 पर आ रहा है, और अगर आपकी पावर इवन है तो यूपीडी वही आएगा जो 2 पर है। यानी कि 4 और 9 में आपको कुछ नहीं करना है। 4 और 9 में आपको केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि पावर अगर ऑड हो तो पावर 1 कर दो, पावर इवन हो तो 2 कर दो। कैसे करेंगे अब ये देखो, अब आपको दिखाते हैं। अब देखिए महारथियों, ये देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि 324 की पावर 871, ठीक है। हमने आपसे कहा 964 की पावर 834, हमने आपसे कहा 9329 की पावर 8379, हमने आपसे कहा 8324 की पावर 83 या 9 कर देते हैं 8324। अब देखो, बताइए बताइए महारथियों, कोई दिक्कत है? सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें एक चीज देखनी है, लास्ट में क्या है? 4। अगर लास्ट में 4 और 9 होगा तो बस ये देखेंगे पावर क्या है? ऑड। और पावर ऑड है तो यूपीडी वही होगा जो 4 की पावर 1 में होगा। ऑड होगा तो 1 रख दीजिए, और अगर यहां पर पावर आपकी इवन है तो इवन में 2 लिख दीजिए। जो पावर आएगी वही आपका आंसर। तो 4 की पावर 1 में यूपीडी 4, 4 की पावर 2 16, 16 में यूपीडी कितना है? 6, तो आंसर 6। खत्म, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ऐसे ही बताइए, अगर यहां पर लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है और 9 है तो 9 की पावर आपकी क्या है? ऑड। और 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1 लिख दो, आंसर 9। यहां लास्ट में 9 है और 9 की पावर क्या है? इवन है, और 9 की पावर इवन में 81 में क्या आएगा? A1। यही आपका आंसर। खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वेरी गुड शिवम, विक्रम, मुकुल, प्रवीण, सत्या और कुछ यूट्यूब वाले बच्चे, प्रकाश, अरुणिमा, गीता, कोटि पर, संतोष, नगल, बहुत बढ़िया महारथियों। अब देखो यहां पर एक चीज और देखो, अब देखो इसी को फर्जी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें। फर्जी क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कहता कि 834 की पावर 371 की पावर 372 की पावर 373, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे ये कहता 89 की पावर 90 की पावर 91 की पावर 92, यहीं पर आपसे कहता 64 की पावर 6 की पावर 67 की पावर 68, यहीं पर आपसे कहता 809 की पावर 91, 92, 93। अब देखो फर्जी क्वेश्चन, देखिए महारथियों, फर्जी क्वेश्चन कैसे है? फर्जी क्वेश्चन ऐसे है कि यहां पर ये लास्ट में 4 है, तो जब लास्ट में आपका 4 होता है, लास्ट में आपका क्या होता है? 4 होता है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है आपको? पावर जो है वो आपकी ऑड है। अब देखिए 371 ये नंबर क्या है? ऑड है। अब आप एक बात जानते हैं, ऑड नंबर की पावर कुछ भी कर लो, ऑड नंबर की पावर कुछ भी कर लो, कितनी भी पावर कर दो, ऑड नंबर की पावर हमेशा कुछ भी करोगे ऑड नंबर आएगा। और इवन नंबर की पावर कुछ भी कर दो, हमेशा इवन ही आता है। समझ सकते हो? देखिए अगर कोई इवन नंबर है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो इवन ही आएगा। 4 इवन नंबर है, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा। 6 इवन नंबर है, कितने भी बार मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा। 8 इवन नंबर है, कितने भी बार मल्टीप्लाई करो इवन, कितनी भी पावर हो।
ऐसे ही ऑड एक नंबर है मान लो, तो एक का मल्टीप्लाई कितने भी बार करो एक ही आएगा, और मतलब ऑड ही आएगा, ठीक है। और तीन भी ऑड नंबर है, मतलब ऑड नंबर अगर हैं तो उनका मल्टीप्लाई कितनी बार कर लो हमेशा ऑड आता है। इवन का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लो इवन आता है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो 834, 34 लास्ट में 4 है और 4 की पावर क्या है ऑड, और 4 की पावर ऑड मतलब यूपीडी 4 सेवा समाप्त खत्म। लास्ट में आपका 9 है और 9 की पावर क्या है आपकी इवन, और इवन की पावर कुछ भी जाए वो हमेशा इवन ही आता है, और 9 की पावर इवन मतलब 9 की पावर 2 81, 81 का आपका 1 खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ है बताते हैं यतेन योगेंद्र। अब देखिए लास्ट में आपका 4, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन मतलब यानी कि 2, 16 का 6 खत्म। लास्ट में 9, 9 की पावर आपकी ऑड, और 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1 9 खत्म। जल्दी से बताओ महारथियों, क्या आपको समझ में आया है या फिर कोई दिक्कत है? क्या अभी तक हमने जो बताया है 0 1 5 6 4 और 9 इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया सर बहुत अच्छे से, वेरी गुड अरुणिमा, संतोष, गिरिराज, कोठी, दीन दयाल, नरेंद्र, अशोक। आर्यन को एक बार और समझाना है। देखिए आनंद, बाकी सबको समझ में आ गया है। देखिए कुछ देखना ही नहीं है, हमने आपको केवल इतना बताया कि अगर लास्ट में 4 और 9 है तो पावर आपको केवल क्या देखनी है, पावर आपको देखनी है केवल और केवल ऑड और केवल इवन। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि 4 की जो नेक्स्ट पावर है यहां पर ऑड है, और पावर जब ऑड होती है तो सीधे हम 1 लिख देते हैं। 9 पर जो पावर है वो आपकी नेक्स्ट नंबर इवन है, तो यहां पर हम 2 लिख देते हैं। पावर आपकी ऑड है, सॉरी इवन है तो 2 लिख दो, और 9 में यहां पर पावर आपकी ऑड है तो 1 लिख दो। भाई सिंपल सी बात है। पावर ऑड होने पर, पावर ऑड होने पर कितनी भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, पावर ऑड होने पर कितनी भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, हमेशा यूपीडी वही आएगा जो 1 पर होगा। ये मत सर, ये हुआ है, ये किया है, सिंपल एंड सुपर, थैंक यू सो मच। चलिए अच्छे से आ गया। चलिए तो अब आपको दूसरी टेबल अब हम बनाएंगे कि 4 और 9 की। अब बताओ 4 और 9 में आप क्या करोगे? 4 और 9 में आप ये करोगे कि 4 और 9 की यूपीडी निकालने के लिए आप केवल ये देखोगे पावर ऑड है या फिर पावर आपकी इवन है। अभी हम आपसे कराएंगे क्वेश्चन। तो अगर 4 की पावर ऑड हुई तो पावर आप 1 लिख देंगे यूपीडी 4, और अगर आपकी इवन हुई तो इवन में पावर 2 लिख देंगे, 2 में यूपीडी कितना हो जाएगा 6, 16 का 6। ऐसे ही 9 हुआ तो 9 में पावर आप 1 लिख देंगे, और 9 में अगर इवन हुआ तो 2 लिख देंगे, 81 का मतलब 1। ठीक है, तो ये टेबल तो सबको समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आएगा? 0 1 5 6 में कुछ सोचना ही नहीं है, सेम नंबर। उसके अलावा आपका 4 और 9 में केवल ये देखेंगे पावर आपकी ऑड है या इवन है। अब बचे नंबर आपके कौन से? बचे हुए नंबर आपके एक और हैं, और वो नंबर हैं आपके 2 3 7 8, 2 3 7 8। अब 2 3 7 8 के लिए सेम है, और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद सीधे सीधे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। अब देखिए जब हम बात करते हैं 2 3 7 8 के लिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आप हमें ये देखिए, जब हम 2 3 7 8 की बात कर रहे हैं तो 2 3 7 8 में आपका क्या होगा? अब ये समझिएगा हमारी बात को। इसकी ये क्यों मिटा दिया? साइक्लिसिटी इसकी 2। अब समझिएगा हमारी बात को, वैसे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र आप? नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2 की। अब हमारी बात को बेहद सुकून से समझिएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 का यूपीडी 6। 16 का यूपीडी 6। अब हम जाते हैं 2 की पावर 5 की ओर।
32 का यूपीडी 2 की पावर 6 की ओर 64 का यूपीडी 4, 2 की पावर 7 की ओर 128 का यूपीडी 8, 2 की पावर 8 की ओर 256 का यूपीडी 6। और आगे जाइए, 2 की पावर 9 जाएंगे तो 512 यूपीडी 2, 2 की पावर 10 जाएंगे तो 1024 यूपीडी 4, 2 की पावर 11 पर जाएंगे तो 2048 यूपीडी 8 और 2 की पावर 12 पर जाएंगे तो 4096 यूपीडी आपका 6। क्या समझ में आया? समझ में तो आ गया होगा जो हम आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले समझिए, ये यूपीडी हमेशा आता है एग्जाम में और हर एग्जाम में आता है, तो यूपीडी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, स्पेशली एसएससी सीडीएस, तो आपको हर साल आपको मिलेगा। एसएससी में आपको मेंस में हर साल यहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर साइक्लिसिटी कितनी हुई, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइक्लिसिटी जो होती है, वो साइक्लिसिटी कितनी होगी, वो आपकी क्या होगी, 4 होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे महारथियों बचे हुए नंबर हैं, इन बचे हुए नंबर की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, साइक्लिसिटी कितनी होगी आपकी, 4 होगी। अब इसका मतलब क्या है, जो 2 के लिए है ना, वही 3 के लिए है, वही 7 के लिए है, वही 8 के लिए, सेम लॉजिक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज और ध्यान दो, ये जितनी भी पावर है महारथियों, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, क्योंकि साइक्लिसिटी इनकी 4 है, तो इन पावर को अगर आप किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करो, चाहे 1 को 4 से डिवाइड करो, चाहे आप 5 को 4 से डिवाइड करो, चाहे आप 9 को 4 से डिवाइड करो, सभी में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इन सभी का रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। पावर 2 वाले कोई भी देख लो, इनको साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। पावर 3 वाला कोई भी देख लो, इनको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। पावर 4 वाला कोई भी देख लो, इनको 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका 0 आएगा। अब देखिएगा महारथियों, ध्यान से देखिए, तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे, और वो आप क्या समझ गए होंगे, वो आप ये समझ गए होंगे कि अगर 2 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 2 की पावर कुछ भी हो, सीधे हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूपीडी क्या होगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2, कुछ भी हो। अगर रिमाइंडर 2 आया तो 2 की पावर 2 यूपीडी 4, अगर रिमाइंडर 3 आया तो 2 की पावर 3 यूपीडी 8, रिमाइंडर 0 आया तो क्या पावर 0 है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए महारथियों, अगर रिमाइंडर 1 है तो पावर 1 है, रिमाइंडर 2 है पावर 2 है, रिमाइंडर 3 है पावर 3 है, रिमाइंडर 0 है तो क्या आपका पावर 0 है, बताइए। रिमाइंडर 1 पावर 1, रिमाइंडर 2 पावर 2, रिमाइंडर 3 पावर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 0 पावर 4। क्या समझ में आया, रिमाइंडर 1 होगा तो पावर 1 लिख देंगे, रिमाइंडर 2 होगा तो पावर 2 लिख देंगे, रिमाइंडर 3 होगा पावर 3 लिख देंगे। लेकिन 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 रिमाइंडर 0 होगा तो पावर 0 नहीं होगी, रिमाइंडर 0 होगा तो पावर क्या लिखेंगे, 4। वेरी गुड मुकेश, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सुशील, बहुत बढ़िया। रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 0 नहीं होगी, रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 4 होगी। क्यों होगी, आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी पावर 4 आती है तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0, खत्म। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर 1 पावर 1, रिमाइंडर 2 पावर 2,
रिमाइंडर 3 पावर 3, रिमाइंडर 0 पावर 4। तो आपकी कोई भी पावर होगी सीधे आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप हमारा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर हम आपसे ये कहें 352 की पावर 21, इसका यूपीडी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे महारथियों? हम क्या करेंगे, हम जो पावर है 21 उसे 4 से डिवाइड करेंगे। अब महारथियों ये बताओ 21 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आता है? 1। तो शेषफल 1 मतलब 2 की पावर 1। यूपीडी आपका 2 खत्म। अब ये लिखोगे तो नहीं ना आप, अब ऐसे लिख के तो नहीं करोगे ना 2 की पावर 1, ये तो सिंपल सी बात है, बच्चा भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहते 5 6 3 4 2 की पावर, अगर हम आपसे ये कहते 38, तो देखो ध्यान दीजिए, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, 2 से पहले जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल किससे है? 2 से। 2 की पावर 38। क्या आप 38 को 4 से डिवाइड कर सकते हो? जी हाँ, 38 को 4 से डिवाइड करोगे बचेगा कितना? 2। तो बस 2 की पावर 2, यूपीडी आपका 4 खत्म, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही देखिए 9372 की पावर 8 80, मान लीजिए 83 ले लेते हैं, 84 ले लेते हैं। ठीक है, तो 84 लास्ट में आपका 2 है, तो पावर 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 84 पूरा पूरा कट जाता है, और पूरा पूरा कटने का मतलब होता है रिमाइंडर आपका 0। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या हुआ? 0। और रिमाइंडर 0 का मतलब हमने क्या बताया था? रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 4। बस एक यही बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हो गया 16, 16 का यूपीडी कितना हो गया? 6 खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बेसिक जितना अच्छे से करोगे ना, आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड विक्रम, अंकित, स्नेहा, अंकुश, कोमल, साक्षु, सौरभ, बहुत बढ़िया, डन सबको, मुकेश, स्नेहा। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, कभी कभी देखो फर्जीपन क्या करता है क्वेश्चन में, आपको डराने के लिए एक काम करता है, जैसे बोलेगा 872 की पावर 937250303, ये लिख दिया। अब आपसे कहेगा क्या इसका यूपीडी क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे कि जो पावर है लास्ट में, क्योंकि हमारा 2 है, लास्ट में क्या है हमारा? 2 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये पावर को 4 से डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो थोड़े भी बच्चे जानकार हैं वो बच्चे जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना होता, किसी भी नंबर की अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो नंबर आपका 4 से कट जाएगा। अगर अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटते हैं तो वो नंबर 4 से नहीं कटेगा। तो अगर पावर बहुत बड़ी है तो ये सब आपका क्या है? फर्जी है। इस पर ध्यान मत दीजिए, केवल अंतिम 2 अंकों पर फोकस कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सब फर्जी है, क्वेश्चन केवल इतना है 2 की पावर 3, और अगर 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, यूपीडी आपका 8 खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फर्जी चीजें हैं। अगर हम आपसे ये कहें 9537283 2 की पावर 8732576321 और यहां लिख दिया 2, तो हम समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन में ये सब फर्जी, केवल मतलब की चीज ये और मतलब की चीज ये सब फर्जी। यानी क्वेश्चन एक्चुअल में हमारा केवल इतना है 2 की पावर 12, अगर वो हमें 2 की पावर 12 दे चाहे इतना बड़ा नंबर दे, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। और आप समझ सकते हैं कि 12 आपका 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब 2 की पावर 4 16 का 6, आंसर खत्म। ये ऐसे क्वेश्चन हैं बिल्कुल बेसिक हैं, मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं।
ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये अभी अपर लेवल क्वेश्चन नहीं है, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको अच्छे से आएगा तो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हैं वो क्वेश्चन भी आप कहेंगे इजी हैं, केवल और केवल दिखावा है। ठीक है, ये सबको समझ में आया? तो अब हम एक चीज समझ चुके हैं, देखो जो 2 के लिए है ना वही 3 के लिए है, वही 7 के लिए है, वही 8 के लिए, क्योंकि इन सब की साइक्लिसिटी जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो अब आप चाहो तो टेबल बना सकते हो। टेबल कैसे बना सकते हो? लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर आपका 8 हो, क्या हो, लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर अगर आपका होता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में अगर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, तो हम रिमाइंडर चेक करेंगे कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, या फिर रिमाइंडर 3 आ रहा है, या फिर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 को हम पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यानी कि इनमें से कोई भी अगर आपका आता है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 2 की टेबल बनानी है, आपको बनानी नहीं है टेबल, आपको समझाने के लिए भी हम बता रहे हैं, ऐसे ही आपको 3 की टेबल बनानी है, आपको 7 की टेबल बनानी है, आपको 8 की टेबल बनानी है, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर 1 मतलब बताओ महारथियों, 2 की पावर 1 यूपीडी 2, मन में ही करना है। रिमाइंडर 2 मतलब 2 की पावर 2 यूपीडी 4, रिमाइंडर 3 मतलब 2 की पावर 3 यूपीडी 8, रिमाइंडर 0 मतलब 2 की पावर 4 16 का 6, खत्म। बताइए अब ये बताओ, अभी हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन, अभी तो हम कर रहे हैं, अभी हम आराम करेंगे, आप लोग काम करेंगे। अगर यहां पर 3 में बसती है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 3, 2 9, 3 27 का 7 और 81 का 1, ये मन में ही कर सकते हैं, ये लिखने वाली चीजें नहीं होती हैं। 3 की पावर 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 का 7, 7 इंटू 3 21 का 1, खत्म। ये आपकी 3 की हो गई। ऐसे ही 7 का कर सकते हैं, 7 का पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 का 9, 7 इंटू 9 63 का 3, 7 इंटू 3 21 का 1, खत्म। ऐसे ही 8 का कर सकते हैं, 8 की पावर 1 8, 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 4 32 का 2, 8 इंटू 2 16 का 6। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, अब हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चंस, क्या आप रेडी हैं? पहले अभी हम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन देंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबकी टेबल बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपको क्वेश्चन दे दें, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन, जो बिल्कुल छोटे लेवल एग्जाम्स के होंगे, जैसे बहुत से बच्चे छोटे एग्जाम देते हैं, पहले उसको स्टार्ट करेंगे, उस लेवल के एग्जाम्स, धीरे धीरे फिर क्वेश्चंस का लेवल सीजीएल मेंस तक लेके जाएंगे, ठीक है। इवन कैट के क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आपके हो जाएंगे, अभी ये नहीं करना है, अभी देखो, ये देखो, करिए, 8-10 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 5 3 2 की पावर 8 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 9 7 T3 की पावर 8 7 0 9। तीसरा क्वेश्चन 9 3 7 8 की पावर 5 3 2 1। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। 5 3 8 7 की पावर 80 86। पांचवा क्वेश्चन 9 20 9 की पावर 2 9 3। ये देखिए, हाँ ये सभी रेलवे में भी आता है, बिल्कुल भाई, ये तो सब में आता है, बैंकिंग को छोड़कर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना आता हो।
ठीक है, अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 21 की पावर 21 प्लस 22 की पावर 22 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 24 की पावर 24, इसका यूपीडी क्या होगा? और देखिए 621 की पावर 21 इंटू 622 की पावर 22 इंटू 623 की पावर 23 624 की पावर 24, ये देखिए 827 की पावर 829 माइनस 324 की पावर 24, और देखिए 837 की पावर 837 की पावर 71 प्लस 930 की पावर 30 माइनस 547 की पावर 45, ये देखिए तीन क्वेश्चन, ये 3 8 9 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुभाष। और कौन कौन है भाई ये? बिट्टू, सुभाष, संजीत, शिवम और अनीस, चंदन, मोहित, बहुत बढ़िया महारथियों। एक एक आंसर मत कीजिए, पहले सुकून से सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ये तो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं। हाँ, अभी कल भी कंटिन्यू करेंगे यूपीडी, हमें आज तो आपका यूपीडी हो नहीं पाएगा खत्म, तो कल भी यूपीडी को आज बेसिक बताएंगे आपको। शिवम, जारा, मुकेश, राकेश, प्रशांत, अंजलि, हिमांक, धीरज, और कोई महारथी? श्रुति, शुभम, रोहित, दीपक, सवाना और कोई महारथी? दीपक, रोहित, अनूप, बहुत बढ़िया। अब देखिए महारथियों, सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक काम करने वाले हैं कि लास्ट में आपका 2 है, बताइए हमने क्या बताया था? 0 1 5 6 में सेम, 4 और 9 में ऑड और इवन। कुलदीप, शशिकांत, विक्रम, ओके, मनीष, मोहम्मद, चलिए गोलू। और अगर 2 की पावर होती है तो उसे 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 होती है, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 मतलब 2 की पावर 3, यूपीडी 8, डायरेक्ट लिख दें, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 की पावर 3 ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अभी बेसिक चल रहा है, सब क्वेश्चन आएंगे। यहां लास्ट में 3 है, अब 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 मतलब 3 की पावर 1, आंसर 3। ये क्वेश्चन बिना पेन वाले हैं, इनके लिए पेन की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में 8 है और 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 मतलब 8 की पावर 1, यूपीडी 8, खत्म। ऐसे ही लास्ट में 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 86 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2, 7 की पावर 2, 49, 49 का क्या हो गया? 9, खत्म। ऐसे ही महारथियों ये देखिए, यहां लास्ट में 9 है और 9 है, तो हमें केवल ऑड और इवन देखना है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो पावर अगर आपकी ऑड है तो ऑड है, तो यूपीडी 9 की पावर 1 यानी कि 9, खत्म, कुछ है ही नहीं। मैथ का नया बैच आ चुका है भाई, मेरे भाई, आज पहली क्लास है, सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो यही क्वेश्चन जो था वो सिंगल लाइन में था, अब यही क्वेश्चन को आपको डबल में कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, बिल्कुल सौरभ। अब देखो महारथियों, क्या यहां पर कोई
चलिए, क्लास शायद रुक गई होगी आप लोगों की, अभी ठीक है? एक बार कमेंट कर दें। अभी ठीक है? चलिए, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज आप नोटिस करेंगे, और वो आप क्या नोटिस करेंगे, वो आप एक चीज ये नोटिस करेंगे कि ये क्वेश्चन कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने आपको, देखो, एक ही चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में केवल एक ही चीज होती है, और वो आपकी क्या होती है? हाँ, रुक गई थी क्लास आपकी ना, बिल्कुल मनीष। देखिए, एक चीज समझने वाली बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन जैसे आपका जब होता है तो कॉम्प्लिकेटेड करने का केवल एक ही तरीका होता है, और वो एक तरीका ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड कर देना। तो जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपका क्या है? इस क्वेश्चन में 21 की पावर 21 एक अपने आप में छोटा क्वेश्चन है, ये अपने आप में छोटा क्वेश्चन है, ये अपने आप में छोटा क्वेश्चन है, ये अपने आप में छोटा क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर क्या किया गया है? इन चार छोटे क्वेश्चन को जोड़ा गया है। अब आप एक बात जानते हैं, एक की पावर कुछ भी हो, यूपीडी एक ही आता है। अगर लास्ट में दो है तो पावर को चार से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर दो, रिमाइंडर दो मतलब दो की पावर दो, ये चार आएगा। लास्ट में तीन है तो चार से डिवाइड करेंगे, 23 को चार से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तीन, तीन की पावर तीन, 27 का 7 आएगा। और लास्ट में चार है तो पावर इवन है, तो इवन मतलब चार की पावर दो, 16 का 6 आएगा। क्या हम बता सकते हैं कि इसका यूपीडी क्या आएगा? जी हाँ, हम सभी जानते हैं, 6 और 4 10, 7 17 और एक 18, 18 आया। तो 18 का यूपीडी कितना हो गया? 8। यही आपका आंसर, खत्म, कुछ है ही नहीं। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो क्वेश्चन था ये केवल और केवल कुछ स्पेशल नहीं था, ये आपका वही बेसिक क्वेश्चन था जो आप कर रहे थे। एक मिनट रुकिएगा। और अब हम जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, अभी चल रहा है ना? अब तो दिख रहा है सबको, ठीक है ना? कमेंट्स यूट्यूब वाले कमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नेक्स्ट देखो, चल तो रहा है। एक मिनट हम चेक कर लें यूट्यूब वाले कमेंट्स। चलो पहले देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट में आपका वन है तो वन की पावर कुछ भी हो वन ही होता है। लास्ट में टू है तो पावर को चार से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर दो, दो की पावर दो, चार हो गया। लास्ट में तीन है तो पावर को चार से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर तीन, तीन की पावर तीन, 27 का 7 हो गया। लास्ट में चार है और चार की पावर इवन में चार की पावर दो हो जाती है, 6 हो गया। क्या आप बता सकते हैं इसका यूपीडी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बहुत ही आराम से इसका यूपीडी निकाल सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है पूरा मल्टीप्लाई करो, आप केवल इतना भी कर सकते हैं कि एक और चार का मल्टीप्लाई चार, सात और छह का मल्टीप्लाई 42, 42 के लास्ट में दो आता है, इसके लास्ट में चार आ रहा है, और चार और दो का मल्टीप्लाई 8। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल और केवल आपको यूपीडी का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इकाई के अंक का आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए, लास्ट में यहां पर आपका 7 आ रहा है, और सब 7 आता है तो पावर को चार से डिवाइड करते हैं क्योंकि साइक्लिसिटी चार होती है। 29 को चार से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 7 की पावर 1 आपका 7 हो गया। लास्ट में चार है तो पावर इवन है, इवन मतलब चार की पावर 2, 16 का 6 हो गया। तो 7 माइनस 6 आपका लास्ट में क्या आ रहा है? 1। यही आंसर, खत्म, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। देखो, लास्ट में वन है तो वन ही आएगा, वन की पावर कुछ भी हो। लास्ट में जीरो है तो जीरो ही आएगा, कुछ भी हो। लास्ट में 7 है तो पावर को चार से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एक बचेगा, और 7 की पावर एक आपका 7 आएगा। अब देखो, देखने वाली बात यहां पर, समझने वाली बात क्या है
कि 1 और 0 तो जुड़ेगा और 7 माइनस का होगा, तो यहां पर 1 माइनस 7 आ जाएगा। अब यहां कुछ बच्चों को दिक्कत क्या होती है, कुछ बच्चों को दिक्कत ये होती है कि 1 से 7 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो यूपीडी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि यहां पर जो यूपीडी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, जबकि यूपीडी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यूपीडी पॉजिटिव होती है और 1 से 7 माइनस नहीं कर सकते। अब हमें एक चीज बताइए आप लोग कि कोई नंबर है जिसके लास्ट में 1 है और कोई नंबर है जिसके लास्ट में 7 है, अगर हमें इन दोनों को क्या करना हो, माइनस करना हो, तो अगर आपको माइनस करना हो और 1 से 7 माइनस नहीं होता तो आप क्या करते हैं बताइए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर हम आपसे ये कहें कि 51 से आप 37 माइनस करो, तो आप नोटिस करोगे कि 1 से 7 माइनस नहीं होता। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसके लास्ट में 1 आएगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसके लास्ट में 0 आएगा, इसकी वैल्यू 7 नहीं आएगी, लास्ट में 7 आएगा। वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, वैल्यू तो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन उस वैल्यू के लास्ट में एक जगह 1 है, एक जगह 7 है, और 1 से 7 आपका माइनस नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, वेरी गुड, कैरी ले लेते हैं, यानी कि हासिल। वेरी गुड अंकित, सत्या, रितेश, धनंजय, बहुत बढ़िया। तो अगर 1 से 7 माइनस नहीं होगा तो हम 1 का क्या कर लेते हैं, 11, 2 होता तो 12, 3 होता 13, कैरी ले 10 कैरी ले लेते हैं, 4 होता तो 14, 0 होता तो 10, वो तो आप सब जानते हैं। तो 1 का क्या कर लेंगे, 11 माइनस 7 यानी कि 4, यही आपका आंसर, खत्म, कुछ है ही नहीं। हासिल ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं, बाकी कुछ स्पेशल है ही नहीं, बाकी सब आपका क्या है, सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन सिंपल जरूर है, लेकिन कई सारे एग्जाम्स में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिसेंटली भी पूछा गया है, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है लास्ट 2 इयर्स में ही। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, ये तो सबको क्लियर है ना महारथियों, अब तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 1 मिनट YouTube के कमेंट देख लेते हैं, बच्चों के कमेंट रुक गए हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। क्लियर तो है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है महारथियों, कोई दिक्कत तो नहीं है महारथियों। एक मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए इसका एक बेसिक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर कल डिस्कस करेंगे आपसे हम। देखो एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको 1-2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये आपने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर की बुक में मिल जाएगा आपको। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको सभी बुकों में मिल जाता है। और 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर आपका 100, ये है। और देखिए 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, जैसे ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहां जितने भी 4 हैं, आप एक चीज नोटिस करोगे, 4 जितने भी हैं उन सभी की पावर आपकी क्या आ रही हैं, ऑड आ रही हैं। और जितने भी 9 हैं उन सभी की पावर आपकी क्या आ रही हैं, इवन आ रही हैं। ऐसे ही यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है, बस ये मल्टीप्लाई में है और ये आपका किस में है, प्लस में है। तो एक बात आइए, 4 की पावर ऑड है यानी कि 1, 4 ही आएगा। ऐसे ही यहां पर भी ऑड है तो यहां पर भी 4 आएगा।
ऐसे ही यहां पर भी 4 आएगा और यहां पर भी 4 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसे ही 9 की पावर इवन है, ये आपका कितना आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर इवन मतलब 9 की पावर 2, और यहां पर भी आपका क्या आएगा? 1 आएगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और ध्यान से देखने के साथ हमें ये बताइए कि यहां पर एक बार 4 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, फिर 4, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 4, फिर 1, यही आ रहा है आपका। ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं? टोटल नंबर आपके 1 2 3 4 5 99 100, टोटल 100 नंबर हैं। 100 में से आधे बार 4 है, आधे बार 9 है, ये तो आप सब जानते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि टोटल हमारे नंबर जो है वो टोटल नंबर कहां तक जा रहे हैं? 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? 100 तक जा रहे हैं। और 1 से लेकर जो 100 तक नंबर हैं उसमें से आधे बार 4 आ रहा है, आधे बार आपका 9 आ रहा है, यानी कि 4 जो आ रहा है वो भी 50 बार आ रहा है, और 9 जो आ रहा है वो भी आपका 50 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 50 बार होगा, और किसी भी चीज का मल्टीप्लाई जितने बार होता है वो उसकी पावर हो जाती है। तो ये 4 की पावर 50 हो गया। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई भी 50 बार होगा, तो 1 की पावर 50 हो गया। अब ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि क्या ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है? नहीं, ये तो वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4, 9 की पावर जो भी है वो 1 आएंगी, 4 की पावर 4 आएंगी, 9 की पावर 1 आएंगी, 4 की पावर 4, 9 की पावर 1। तो टोटल 100 में से 50 बार 4 आया है और 50 बार 9 आया है, तो 4 की पावर भी 50 हो जाएगा और 1 की पावर भी 50 हो जाएगा। और 4 की पावर 50 का मतलब आप जानते हैं यूपीडी 6, और 1 की पावर 50 का मतलब यूपीडी 1, और आंसर आपका 6। खत्म, कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा आप यहां पर देखेंगे सेम यहां पर, लेकिन यहां पर बीच में आपका मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में आपका क्या है? प्लस है। ध्यान दीजिएगा, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में आपका प्लस है, यानी कि जो 4 है वो जुड़ रहा है। कितने बार जुड़ रहा है? 50 बार। तो 4 50 बार जोड़ोगे तो 4 इंटू 50 सीधे कर सकते हो। ऐसे ही एक जो है वो भी 50 बार जुड़ रहा है, तो सीधे 1 इंटू 50 कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, अगर आपको 4 को 3 बार जोड़ना है तो सीधे 4 इंटू 3 कर दो, एक ही बात है। ऐसे ही अगर आपको 4 को मान लीजिए 6 बार जोड़ना है तो सीधे 4 इंटू 6 कर दो। तो किसी भी नंबर को जितने बार जोड़ना है सीधे आप उसकी उतनी ही बार नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको 4 को 50 टाइम जोड़ना है तो सीधे 4 इंटू 50 कर देंगे, ये 200। 1 को 50 बार जोड़ना है तो सीधे 1 इंटू 50 कर देंगे, 50, और ये हो गया आपका 250। 250 के लास्ट में क्या आ रहा है? 0, तो इसका यूपीडी 0। तो कुछ है ही नहीं। बताइए सचिन, क्या नहीं आया आपको समझ में? जल्दी से बताइए, क्या नहीं आया? ये तो बेहद आसान है, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। वेरी गुड विक्रम, प्रशांत, बहुत बढ़िया। बहुत आराम से कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान दीजिए कि टोटल आपके 100 नंबर हैं। 100 नंबर में दो ही चीजें आ रही हैं, या तो 4 या फिर 9। तो 100 में दो चीजें आ रही हैं, या तो 4 या फिर 9। तो आधे बार 4 आएगा, आधे बार 9 आएगा, क्योंकि यहां पर टोटल 100 है तो 100 का आधा क्या होगा? 50 होगा। तो 4 भी 50 बार, 1 भी 50 बार। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 50 बार, तो 4 की पावर 50। यहां पर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 50 बार, तो 1 की पावर 50। आगे आप जानते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी कंडीशन में यहां जुड़ रहा है, तो 4 50 बार जुड़ रहा है तो 4 का 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 50 बार जुड़ रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई 50 से कर दो। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब देखो इसी क्वेश्चन में ना एक फर्जी क्वेश्चन और बनता है। ये सब बेसिक है, अभी हमने आपको बेसिक ही कराया है। जैसे कि अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपसे ये कहें, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को, 1 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 98। छोटा नंबर देते हैं अभी आपको, जैसे हम आपसे कहें 321 की